18वीं लोकसभा के खिचड़ी जनादेश के बाद देश में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर की भूमिका में हैं। दोनों चुनाव पूर्व गठबंधन के तहत एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी चिरस्थायी नहीं है। यहाँ फैसले मौके, नजाकत और जरूरत के मुताबिक लिए जाते हैं। शायद यही वजह है कि देश में इंडिया एनडीए में से कौन सरकार बनाएगा, इसको लेकर टीडीपी और जेडीयू की भूमिका को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। चर्चा इसलिए भी है क्योंकि 2014 और 2019 में खुद के बूते स्पष्ट और प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस दफे महज 240 सीटों पर सिमट गई है। अब उसे सरकार बनाने के लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का साथ किसी भी कीमत पर चाहिए, लेकिन इसमें कई चुनौतियां हैं। पहली चुनौती यही है कि नरेंद्र मोदी को गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। ये अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी नहीं है, जहां उन्होंने 30 घटक दलों के साथ सरकार चलाई थी। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उनको स्पष्ट बहुमत था और पिछले 10 साल के कार्यकाल में बतौर पीएम भी उनके पास प्रचंड बहुमत था। दिक्कतें कहां है, इसे आसान भाषा में समझते हैं। नीतीश कुमार का किसी भी गठबंधन में शामिल होने और फिर साथ छोड़ जाने का रिकॉर्ड सब जानते हैं। ये कोई असामान्य घटना नहीं है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का रिश्ता भी काफी खट्टा मीठा रहा है। 2017 से पहले तक नीतीश कुमार कभी भी नरेंद्र मोदी के नाम पर सहज नहीं रहे हैं। इसकी वानगी कई बार दिखी। गुजरात दंगों को लेकर नीतीश कुमार हमेशा नरेंद्र मोदी के साथ को लेकर असहज रहे हैं। 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव, 2009 के लोकसभा चुनाव और फिर 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी नरेंद्र मोदी को प्रचार के लिए बिहार नहीं आने दिया था। 2013 में जब लोकसभा चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रचार अभियान का प्रमुख बनाया तो नीतीश कुमार ने उन्हें पीएम पद का भी उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना को भांपते हुए एनडीए से 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ लिया था। 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़े, लेकिन 2 साल में ही खुद को असहज पाने लगे। 2017 में महागठबंधन छोड़ फिर एनडीए के साथ हो लिए। 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा। एनडीए ने बिहार की 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की। 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव भी एनडीए गठबंधन के तौर पर लड़ा। संख्या के लिहाज से जेडीयू तीसरी पार्टी बनी, लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। 2022 में बीजेपी पर भीतरघात और विचारधारा के स्तर पर असहजता का हवाला देकर अलग हो गए। फिर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन जनवरी 2024 में फिर एनडीए के साथ आए। इस बार कहा कि आरजेडी के लोग उनको काम नहीं करने दे रहे थे। 2024 में लोकसभा चुनाव साथ लड़े, लोकसभा की 12 सीटें जीती। बीजेपी को भी इतनी ही सीटें मिली हैं। कयास इसलिए लग रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार का पुराना रिकॉर्ड गठबंधन निभाने में अच्छा नहीं रहा है। इस बीच एनडीए की बैठक में दिल्ली जाते समय तेजस्वी संग सीट साझा करने की तस्वीरों ने भी सियासी गलियारों में कयासों को हवा दी है। हालांकि पार्टी महासचिव केसी त्यागी ने स्पष्ट किया कि जेडीयू एनडीए गठबंधन में थी, है और आगे भी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बात करते हैं टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू की। चंद्रबाबू नायडू के साथ बीजेपी का कोई भावनात्मक या विचारधारा का जुड़ाव नहीं रहा है। ये दोस्ती पूरी तरह से नजाकत और जरूरत पर है। चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी का रिश्ता भी अतीत में कड़वाहट से भरा रहा है। दरअसल 2002 में गुजरात दंगों के वक्त एनडीए में शामिल नायडू एकमात्र नेता थे जिन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया था कि नरेंद्र मोदी गुजरात में हिंसा रोकने और दंगा पीड़ितों को राहत पहुंचाने में नाकाम रहे। वे सदन में नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रस्ताव भी लाए थे। 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग के मुद्दे पर एनडीए से नाता तोड़ लिया था। इसके बाद उनका एक ट्वीट काफी चर्चा में रहा। चंद्रबाबू नायडू ने लिखा कि बीजेपी ने देश में लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया है, प्रतिष्ठित संस्थाओं को नष्ट किया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने भी चंद्रबाबू नायडू पर तल्ख टिप्पणियां की थी। कहा था कि चंद्रबाबू नायडू खुद को मुझसे सीनियर बताते हैं। सच ही है, वे पार्टी बदलने में, अपने ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में और लगातार चुनाव हारने में वाकई मुझसे सीनियर हैं। अमित शाह ने भी कहा था कि चंद्रबाबू नायडू अवसरवादी हैं। आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी एनडीए के साथ आ गई। यह भी वक्त की नजाकत और जरूरतों का मसला था। आंध्र प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी हुए। टीडीपी को प्रचंड बहुमत मिला। लोकसभा में भी 16 सीटों पर जीत मिली है।
कुल मिलाकर न तो नीतीश कुमार और न ही चंद्रबाबू नायडू के साथ बीजेपी का कोई भावनात्मक या विचारधारा का जुड़ाव है। गठबंधन सरकार में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है। सवाल बड़ा है कि क्या नीतीश या नायडू में से कोई भी बीजेपी के यूनिफॉर्म सिविल कोड, पीओके या मथुरा काशी जैसे हार्डकोर एजेंडे पर साथ देगा। अतीत को देख ऐसा नहीं लगता। बीजेपी को बहुत सारे समझौते करने हैं और इसका असर उसके कोर वोटर्स पर पड़ेगा। बीजेपी ने जो हिंदूवादी छवि बनाई है, कैसे उसका खुला प्रदर्शन करेगी? कई बड़े सवाल हैं इस गठबंधन में। क्या करें? क्या नरेंद्र मोदी इन दो बड़े नेताओं को साथ पाएंगे? देखते जाइए क्या होता है। दरअसल इंडिया गठबंधन ने भी टीडीपी या जेडीयू को साथ लाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। खुद उद्धव ठाकरे दावा कर चुके हैं कि पुराने सहयोगी साथ आएंगे और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बैठकों का दौर जारी है। देखिए, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in